ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीवशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे अभय चरणारविंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तारहु ये भव सिंधुरे तारहु ये भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे अभय चरणारविंदरे। सीतातापा बातवरीशन ए दिन जामिनी जागिरी ए दिन जामिनी जागिरी। विफल सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुखलभ लागिरी चपल सुखलभ लागिरी। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे अभय चरणारविंदरे। धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती तीरे इथे किया छे परती तीरे। कमल दल जल जीवन थलमल भजहु हरिपद ने तीरे
कमलदल जल जीवन थलमल भजहु हरिपद नीति रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। अभय चरणारविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासाभिलाष रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। जीवन सखी पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासाभिलाष रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारहु ए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। अभय चरणारविंद रे। अभय चरणारविंद रे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत प्यारा। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे आप कृष्ण सभी माता से जी। मैं सबसे पहले क्षमा मांगना चाहूंगी कि लास्ट शुक्रवार जो है हम लोग क्लास नहीं कर पाए, और इसलिए आज जो है क्योंकि जो 2 श्लोक लेंगे हम लोग, 8वां और 9वां। 8वां श्लोक जो है मन के ऊपर है, तो सब लोग मन के बारे में अब तक इन डिटेल जानते हैं, तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं रहेगा इस अध्याय इस श्लोक में। और जो 9वां श्लोक है वो फिर हम लोग उसमें बहुत कम चीजें, वो सिर्फ धाम के ऊपर है, मथुरा धाम, वैकुंठ धाम और राधा कुंड आदि के बारे में है। तो हम लोग उसके बारे में भी शॉर्ट में ही जानना है हमें, तो वो भी इन डिटेल हम जानेंगे। सब जानते हैं, फिर भी जस्ट अ ब्रशअप की तरह, या उसका जो महत्व क्या है उसके बारे में हम जानेंगे आज की कक्षा में, राइट। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं, पहले जो 7 श्लोक हैं वो वैधि साधना भक्ति के ऊपर थे, जो हम लोगों ने पूर्ण कर लिए हैं। और हाँ, आप लोगों को असाइनमेंट्स लिंक जो है दोनों असाइनमेंट के, इस वीक के और लास्ट वीक के, सब कुछ इस हफ्ते मिलेगा और आप लोग अपलोड कर सकते हैं। आप लोग के पास 2 वीक्स का टाइम दिया जाएगा, राइट। तो यस, अभी हम स्टार्ट करते हैं। जब हम उपदेशामृत पुस्तक हम जब पढ़ते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट वाइजेस में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो 7 श्लोक हैं वो वैधि साधना भक्ति के ऊपर होते हैं। 8वां जो है रागानुग साधना भक्ति के ऊपर, 9वां, 10वां और 11वां जो है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के ऊपर है। तो आज हम जो है रागानुगा साधना भक्ति के बारे में और 9वां जो श्लोक है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति से संबंधित, उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्पेसिफिकली कुछ लोग हमारे साथ जो है भक्ति रसामृत सिंधु से जुड़े हैं, तो आप लोग जानते हैं रागानुग साधना भक्ति क्या है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति क्या है। साधना भक्ति के 3 स्तर है। तो रागानुग साधना भक्ति वो है जहां पर जो है हम बिना किसी विधि विधानों के नियमों के अधीन रहते हुए भक्ति करते हैं, और यहाँ पर जो है शुद्ध प्रेम, जिस व्यक्ति के अंदर जो राग होता है भगवान के प्रति, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है प्रस्तुति होती है और उस रूप से जो है भक्ति की जाती है साधना। तो हम आज जो है रागानुग साधना भक्ति के बारे में और भाव भक्ति प्रेम भक्ति के बारे में कुछ और जानकारियां पता करेंगे। तो स्पेसिफिकली अब तक के जो 7 श्लोक है वैधि साधना भक्ति के ऊपर, ये 7 श्लोकों में से क्या सारांश मिला है, आप में से कौन बताना चाहेगा? सारांश रूप से इन 7 श्लोकों में से हमें क्या मिला है?
क्या जानकारी हमें प्राप्त हुई है? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अब तक के वैधि साधना भक्ति के श्लोकों में से हमें क्या सारांश में पता चला है, या वैधि साधना भक्ति में जो है क्या क्या नियम यहाँ पर बताए गए हैं वैधि साधना भक्ति को समझाते हुए। आप लोगों को जितना समझ में आया है आप लोग उतना बता सकते हैं। चैट बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी तबीयत ठीक हो तो बता सकते हैं? कोशिश करती हूँ माता जी से। वरना किसी और को चांस दे माता जी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। हाँ, थोड़ा सा जुकाम हो रहा था मेरे को। ओके, नो ठीक है प्रॉब्लम। माता जी। उमा माता जी, हरे मैं कृष्ण। कोशिश करती हूँ मैं वैसे। ठीक है माता जी, ठीक। जिस सारांश में एक दो वाक्यों में अगर आप बताएं तो भी काफी है कि क्या समझाया हुआ है वैधि साधना भक्ति में। वैदिक साधना भक्ति होती है जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार रखी जाती है, जिसमें वैदिक नियमों का पालन करना रहता है, और जो नव दीक्षित लोगों को के लिए होती है। और वैदिक साधना भक्ति दो भागों में बांटी जाती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। हरे कृष्ण माता जी। ये तो हरे पहले कृष्ण। जी माता जी। और जी। फिर आगे जाके फिर इसमें बताया कि इसमें भक्त 3 प्रकार के भक्त बताए हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और नव दीक्षित भक्त। नव दीक्षित भक्त जो नई नई भक्ति में आते हैं और उनको तर्क करने की मतलब तर्क करने में कमजोर होते हैं, और वो तर्क करने में कमजोर होते हैं, लेकिन वो उनमें श्रद्धा होती है। और दूसरी तरफ मध्यम प्रकार के भक्त वो होते हैं जो कि तर्क तो कर सकता, तर्क में कमजोर होते हैं लेकिन श्रद्धा मजबूत होती है। उत्तम भक्त जो होते हैं जो उनमें की श्रद्धा भी मजबूत होती है और भक्त में वो तर्क करने में भी मजबूत होते हैं, उनका पतन भी किसी तरह से नहीं हो सकता। नव दीक्षित भक्त होते हैं, उनकी 3-4 श्रेणियां बताई हैं, अर्थार्थी और जिज्ञासु और अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। ये 3 तीसरे श्लोक में बताया था। और फिर चौथे 5वें में देखना पड़ेगा थोड़ा सा, माता जी देखा नहीं ना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो स्पेसिफिकली नियमों के बारे में वर्णन है। और चैट बॉक्स में कुछ लोगों ने बताया है कि ज्ञानेंद्रियों पर किस प्रकार से संयम प्राप्त करना है। नॉट ओनली ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय भी। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इन दोनों पर किस प्रकार से एक व्यक्ति को संयम प्राप्त करना है उसका वर्णन है। और वैधि साधना भक्ति जो है वो एक इनिशियल स्टेज है, पहला प्रथम अवसर है जहाँ भक्ति का, जिससे एक नवजात भक्त जो होता है वो भक्ति के मार्ग पर शुरुआत कर सकता है और गुरु के मार्गदर्शन में होते हुए, और इंद्रियों को नियंत्रण में कैसे रख पा सकते हैं उसका एक स्पेसिफिकली उपाय भी दिया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। पवित्र नाम से अज्ञानता दूर हो सकती है और अंधकार दूर हो सकता है, इसका वर्णन दिया गया है। शास्त्र अनुसार भक्ति कैसे की जाती है उसका वर्णन है। भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है और इसका भी वर्णन है। प्रजल प्रत्याहार आदि जो चीजें नहीं करनी चाहिए उनका वर्णन है। या हम कह सकते हैं वैधि साधना भक्ति जो है भक्ति कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए इसका वर्णन हमें देती है। तो आज जो है हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे जहां पर रागानुग साधना भक्ति के बारे में वर्णन है, या अभ्यास में सहज भक्तिमय सेवा, या किस प्रकार हम सहज रूप से भक्ति कर सकते हैं उसका वर्णन है। इस श्लोक में जो है श्रील रूप गोस्वामी सभी सलाह का सार देते हैं, या सभी जो सार अभी तक बताए गए हैं भक्ति के ऊपर उसका सारांश प्रदान करते हैं, और कृष्ण के बारे में लगातार सुनने और जप करने और उनकी लीलाओं को याद करके बिना विचलित हुए अपने मन को कृष्ण पर केंद्रित कैसे करना है इसका वर्णन है। यानी यहाँ 3 प्रकार के चीजों का वर्णन है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये जो 3 प्रकार की भक्ति है उसे हम किस प्रकार सहज रूप से अपने रागानुग स्थिति में स्थित होकर कैसे जो है संभव कर सकते हैं उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ स्पेसिफिकली ये श्लोक स्टार्ट होता है,
तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो अनुस्मृत्या क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतद् अनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिल मृत्युरुपदेश सारम। यानी जो अब तक के उपदेश हैं बताए गए उसके सार रूप में बताया गया है करके यहाँ बताया गया है। नयेद अखिलम, जितना कुछ भी अभी बताया गया इति उपदेश सारम, इन सारे उपदेशों का सार है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है हम अर्थ के साथ चलते हैं, एक एक शब्द का क्या अर्थ है आप लोग बाद में पढ़ के समझ सकते हैं। या स्पेसिफिकली जैसे नाम, रूप, चरित और संकीर्तन, अनुस्मरण या स्मरण के बारे में, और नाम सेवा में कैसे स्थित होना है या किस प्रकार से ये नाम रस में स्थित होना है, और व्रज में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसका क्या स्थिति होगा, या व्रजवासियों के बारे में भी, भगवान जो व्रज में थे उनके बारे में भी, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। और ये जो है स्पेसिफिकली रागानुग भक्ति के बारे में है। क्या स्पेसिफिकली आई एम सॉरी, यहाँ पर जो है आई थिंक सेम स्लाइड रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है एक मिनट, मैं जस्ट आप लोगों को इसका अर्थ भी समझा देती हूँ। ये जो 8वां श्लोक है इसमें वर्णन है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो है रागानुग भक्ति में स्थित हो सकता है या सार क्या है। यहाँ बताया गया है कि समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय जो है 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। यानी यहाँ पर वर्णन दिया गया है कि कैसे ये जो रागानुग भक्ति है ये उपदेशों का सार है, या सारांश रूप से अब तक जितना भी उपदेश दिया गया है उसके सार के रूप में यहाँ पर वर्णन इसका बताया गया है। तो ये सार रूप में क्या क्या बताया गया है? तो सार रूप में बताया गया है कि भगवान के दिव्य नाम का, रूप का, गुणों का और लीलाओं का, या जो चरित कहते हैं ना हम अब तक के, इन सब का जो है सुंदर ढंग से कीर्तन करना, स्मरण करना, या हम कहे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये तीनों ही चीजें यहाँ पर आती हैं, जहाँ सुनना, बोलना और याद करना। जिससे ये 3 चीज करने से क्या होगा, हमारी जो जिह्वा है वो और हमारा मन जो है क्रमशः इसमें व्यस्त होकर इसके जो क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली जो बाधाएं हैं जो ये हमारे भक्ति के मार्ग पे उत्पन्न करती हैं जिह्वा और हमारा मन विचलित होकर 3 बाधाओं से हम दूर हो सकते हैं। और इस तरह उसे जो है ब्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। और ये सब करते हुए गोलोक वृंदावन धाम में या ब्रज में, यानी अभी जब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ बताया गया है वृंदावन, वैकुंठ, मथुरा और राधा कुंड, ये सब जो चीजें हैं मेजरली दोनों भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों में पाई जाती हैं। तो उस रूप से हम भौतिक जगत में भी जब इन प्लेसेस में रहते हैं, इन धामों में रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उतना ही क्या बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में और उन्नत होते जाते हैं और भक्तों के मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। कृष्ण की सेवा में अगर हम स्थित होते हैं तो इससे जो है भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर हम जो है हमारी भक्ति को और प्रगाढ़ बना सकते हैं या और भी जो है उन्नत बना सकते हैं, जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो सके। तो इसे मैं चेंज करके आप लोग को जब शेयर करूंगी तो चेंज करके शेयर करूंगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, पिछले सभी निर्देशों के पीछे उद्देश्य क्या है। अब तक के वैधि साधना भक्ति में हम लोगों ने जो कुछ भी जाना है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मन को नियंत्रित कैसे करे, क्यों करे, और श्रवण से पूर्णता तक के 5 चरण, या हम श्रवण के मार्ग से शुरू करके भगवान नाम का श्रवण शुरू करके उन्नत भक्त की जो पूर्णता होती है वहां तक की जो 5 चरण है उसके बारे में वर्णन है। और
राग मार्ग या रागानुग भक्ति का मार्ग, इसका वर्णन यहाँ दिया गया है। तो स्पेसिफिकली यहाँ हम दो चीजें जानेंगे कि मन को प्रशिक्षित क्यों करना चाहिए हमें और कैसे करना चाहिए। मन एक इंद्रिय है, 11वां इंद्रिय उभयेंद्रिय है, तो हमें क्यों करना चाहिए मन को जो है प्रशिक्षित और कैसे करना चाहिए, इसका वर्णन हमें मिलेगा। तो स्पेसिफिकली अब नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आता है कि मन हमारा मित्र है या शत्रु। आप लोगों के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इवन भगवत गीता में पढ़ी है, तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि जो मन है हमारा, वो हमारा मित्र है या शत्रु। मित्र है तो क्यों, शत्रु है तो क्यों। सही मार्ग पर जाए तो मित्र है, ओके, दोनों ही है, राइट, दोनों ही है तो ओके। हर एक पॉइंट के पीछे एक आंसर। मित्र है तो उसका क्या रीजन है, मित्र माने कैसे और शत्रु माने तो कैसे। मन नियंत्रण में है तो मित्र है, ओके, अगर नहीं है तो शत्रु। तो इसका एक उदाहरण जिसमें मन किसी के वश में होता है तो मित्र है, नहीं होता है तो शत्रु, ओके। मन को अगर सही मार्ग पर लगाए तो मित्र है, अगर गलत काम करवाए तो शत्रु, ओके। जब तक मन हमको कंट्रोल करता है वो शत्रु है, जब हमारे कंट्रोल में होता है तो मित्र, वेरी नाइस। अगर मन नियंत्रण में हो तो मित्र नहीं तो शत्रु, ओके। और नेक्स्ट क्या है, अधर्म की ओर ले जाए तो शत्रु, ओके। मन कंट्रोल में है तो मित्र, अगर कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो मित्र, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ओके। कंट्रोल में हो तो योगी, नहीं तो भोगी बनता है, ओके। करेंटली एनिमी बिकॉज इट ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी, पोजीशन, फेम, ओके। तो भौतिक जगत में कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि शत्रु है, क्योंकि भौतिक लाभों के प्रति इच्छा रखता है, ओके। कृष्ण भावनामृत में लगे रहो तो मित्र, मन को अभ्यास में ले तो मित्र। किस प्रकार का अभ्यास, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। मन अच्छा विचार देता है तो मित्र है, बुरा देता है तो शत्रु। इंद्रिय वश में है तो मित्र, नहीं तो शत्रु। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आध्यात्मिक की ओर जाए तो मित्र, सांसारिक की ओर जाए तो शत्रु, ओके। तो आप लोगों के आंसर्स आप लोग सब जानते हैं। इन्हीं विषयों के बारे में जो है आगे भी हम समझेंगे। हमें मन को प्रशिक्षित करना चाहिए, तो इसके पीछे क्यों करना चाहिए, इसका जवाब है ये मन हमारा शत्रु है या मित्र है। इस चीज को हमें समझना चाहिए और हमें शत्रु से नहीं मित्र से मैत्री रूप जो है बनाना है। विरोधाभासी चित्र, यानी क्योंकि मन जो है हमेशा ऐसा एक गलत छाप दे देता है हमारे जीवन में, तो इस छाप को मिटाने के लिए जो है हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना है। मृत्यु पर कार्य, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय में क्या कर्म करना है या क्या करना है, या मन को क्या बोलते हैं, मन का क्या सोच होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, वो समझने के लिए। क्योंकि मन जो है रैंडमली कुछ भी सोचेगा तो उसका प्रभाव हमारा जो है अगले पुनर्जन्म पे पड़ेगा। तो इसका जो वर्णन है आप लोग सब जानते हैं, भरत महाराज की कथा, तो वापस से इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, कृष्ण के बारे में सोचने के लिए मन को प्रशिक्षित करना है हमेशा। जब तक हम मन को प्रशिक्षित नहीं करेंगे कृष्ण के चिंतन में, तब तक जो है मन हमेशा शत्रु ही बना रहेगा। तो मैत्री भाव में स्थित करना है मन को, तो कृष्ण के बारे में हमेशा जो है उसके श्रवण को जो है प्रशिक्षित करना है मन को। मृत्यु के समय अगर सही स्थिति को प्राप्त करना है इसलिए, और जो विरोधाभासी चित्र है हमारे दिमाग में इस भौतिक जगत को लेकर, उससे दूर होने के लिए और शत्रुता को मिटाने के लिए हमें मन को प्रशिक्षित करना है। यहाँ स्पेसिफिकली एक श्लोक लिया गया भगवत गीता से, बंधुरात्मान मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यानी जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए
मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर इस चीज का वर्णन है जो हम लोग अभी कई सारे व्यक्तियों ने जो है यही उत्तर दिया है, मन मित्र है या शत्रु है के पीछे। तो मैं वापस एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट यहाँ है मन को प्रशिक्षित क्यों करें, इसके पीछे जो है कुछ उत्तर दिए गए श्रीमद् भागवतम में से। श्रीमद् भागवतम के 5वें कैंटो के 6ठे अध्याय के 2, 3, 4 और 5वें श्लोक में जो है इसका वर्णन है। यहाँ बताया गया है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, आपने सही कहा। हालांकि जानवरों को पकड़ने के बाद एक चालाक शिकारी उन पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वे भाग सकते हैं। इसी तरह जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है वे मन में विश्वास नहीं रखते, वास्तव में वे हमेशा सतर्क रहते हैं और मन की क्रिया को देखते हैं। यानी जब हम देखते हैं एक शिकारी को, उसने अगर किसी शिकार को पकड़ लिया है तो वो उसे छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे उस पर विश्वास नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि वो भाग सकता है। करेक्ट। तो इसी तरह जब आध्यात्मिक जीवन में हम उन्नत रहते हैं तो मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन जो है हमेशा भौतिक सुख के प्रति ही भागता है। हमेशा हमें सतर्क होना चाहिए कि मन को जो है अपनी मर्जी की क्रिया हम करने ना दें। तो नेक्स्ट यहाँ बताया गया है 3 श्लोक के अर्थ में कि सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए यहाँ पर। तो मन स्वभाव से बहुत बेचैन होता है, उससे जो है दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है मन बहुत ही बेचैन होता है, हमें कभी उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम मन में पूरा भरोसा रखें तो यह हमें कभी भी धोखा दे सकता है। जब कोई चीज विचलित होती है या जब किसी का स्वभाव बहुत चंचल होता है तो हम कभी भी अपने जो विश्वास है उस पर नहीं रखते हैं। जैसे कि सीक्रेट्स बताने के लिए भी हम किसी भी बातूनी व्यक्ति को हमारे सीक्रेट्स या हमारे गोपनीय चीजें नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा एक डर रहता है कि वो चीज जो है किसी और को पता चल जाए। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे चंचल मन के ऊपर विश्वास रखता है तो वो धोखा खा सकता है। तो भगवान कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव भी क्रोधित हो गए और सौभरी मुनि भी योग सिद्धि की परिपक्व अवस्था से नीचे गिर गए। यानी मन हमारा कैसा होता है इसका यहाँ वर्णन दिया गया है कि जब मोहिनी अवतार देखते हैं भगवान का तो देवता भी संभल नहीं पाए, ना ऋषि मुनि। जिनका मन केंद्रित होता है, जिनका मन नियंत्रित होता है, उनका मन विचलित हुआ तो हम तो धूल मात्र हैं। करेक्ट। तो ये चीज हमारे लिए संभव नहीं होती है, इसीलिए कभी भी जो है मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमें प्रशिक्षित भी करना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि एक बच्चलन महिला को प्रेमी बहुत आसानी से अपने साथ ले जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी प्रेमी उसके पति को हिंसक रूप से मार देता है। तो यदि योगी अपने मन को एक मौका देता है और उसे रोकता नहीं है तो उसका मन काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं को सुविधा देगा और वे निस्संदेह योगी को मार डालेगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एक सेक्शन बताया गया है। तो जब तक हम मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो क्या होगा? अगर वो नियंत्रण में नहीं है तो काम, क्रोध, लोभ आदि जो अरिषट वर्ग हैं उनमें स्थित होकर शत्रुओं रूप से हमारे से हम लोगों के प्रति जो है शत्रु बन जाएगा। तो इसका यहाँ वर्णन है। तो इसका स्पेसिफिकली आपको भगवत गीता में भी ऐसे ही एक रेफरेंस मिलता है 2 अध्याय के 63 और 64 श्लोक में। राइट। कैसे पतन का मार्ग संभव होता है। नेक्स्ट बताया गया है कि मन को वापस प्रशिक्षित क्यों करना चाहिए। तो मन काम, क्रोध, अभिमान, लोभ, विलाप, मोह और भय का मूल कारण है। संयुक्त रूप से ये फलदायी गतिविधि के बंधन का निर्माण करता है। कौन सा विद्वान मनुष्य मन में विश्वास रखेगा, क्योंकि ये ऐसे सकाम कर्मों के प्रति हमारा बंधन उत्पन्न करता है। जब हम जानते हैं कि ये हमारे भौतिक जगत के प्रति बंधन उत्पन्न करता है या कर्म फल के प्रति, कर्मों के प्रति बंधन उत्पन्न करता है, तो कौन सा विद्वान व्यक्ति जो है इस मन पर विश्वास करेगा या इस मन पर जो है वो इस मन के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ ये वर्णन है कि क्यों हमें प्रशिक्षित करनी चाहिए।
तो स्पेसिफिकली जो है हम लोग इवन जो 3 मार्ग देखते हैं भगवत गीता में, जो हमें नरक के द्वार हम कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 ही हम ले ले, तो जब हम ये 3 के प्रति बंद कर नरक में जा सकते हैं, नरक का द्वार बन जाता है हमारे लिए ये 3, तो ऑफ कोर्स मन जो है हमारा शत्रु रूपी स्थित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है विनियमित या सहज रूप से कैसे हम वैधि साधना भक्ति और रागानुग भक्ति का वर्णन है कि कैसे क्या नियम होते हैं। तो वैधि साधना भक्ति जो है नियमों और विनियमों के प्रति दायित्व की भावना, यह हमारे लिए अच्छा है। जब हम नियम और विनियम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से इस चीज का पालन करना चाहिए, ये सब चीजें जब जानते हैं और करते हैं तब ये सही होता है। जैसे उदाहरण, जब मंगल आरती और साधना कैसी करनी चाहिए, क्या हमारा साध्य या क्या हमारा लक्ष्य है, इन सब चीजों को जानने के लिए, या आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना है तो क्या बदलाव होने चाहिए, हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये सब जानने के लिए वैधि साधना भक्ति जो है उत्तम है। वही रागानुग भक्ति का वर्णन क्या है, आत्माओं की प्राकृतिक स्थिति जाननी है, या कठोर काम करने के लिए सहज रूप से आकर्षित होना है, या कठोर कर्म, भक्ति कहीं ना कहीं सहज कर्म नहीं है, कहीं ना कहीं कठोर कर्म है, तो उस प्रकार की एक भावना हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए, तो रागानुग भक्ति की आवश्यकता होती है। माँ और बच्चे के बीच जिस प्रकार का प्रेम है, वो प्रेम अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो रागानुग भक्ति में स्थित होना आवश्यक है। और कृष्ण से कोई दूरी नहीं है, ये चीजें समझने के लिए हमें जो है रागानुग भक्ति में स्थित होना है। तो वैधि भक्ति के अपने जो है महत्व है, रागानुग भक्ति के जो है अपने उन्नत लक्ष्य हैं। तो ये दोनों चीजें हमें जो है साथ साथ लेकर चलनी होती है। हम ये नहीं कह सकते हम सिर्फ रागानुग भक्ति में स्थित होंगे, वैधि नियमों का पालन नहीं करेंगे। वैधि नियमों का कुछ पालन जब करते हैं तब जाके हम रागानुग भक्ति की स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो ये वर्णन हमें जानना चाहिए। और रागानुग भक्ति का पूर्ण रूप से अगर वर्णन जानना चाहते हैं तो आप भक्ति रसामृत सिंधु में जो चीजें बताई गई हैं वो रागानुग भक्ति के ऊपर है। क्या स्पेसिफिकली श्रवण और स्मरण की क्या अवस्थाएं हैं उसका वर्णन है। यहाँ 6 प्रकार के दासों का वर्णन है, श्रवण दास, वर्ण दास, स्मरण अवस्था, अनुस्मृति, स्मरण दास, संपत्ति दास। तो यहाँ श्रवण दास जो है कृष्ण कथा सुनना, किस प्रकार एक व्यक्ति जो है भक्त कृष्ण कथा स्मरण में स्थित होता है, तो उसका वर्णन है श्रवण दास में। जब आप समझते हैं श्रवण दास, तो उदाहरण के रूप में आप किसको बता सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसके प्रति आप में से कोई भी रैंडमली उदाहरण दे सकते हैं चैट बॉक्स में। फिर है वर्णदास, जहां कृष्ण भावनामृत की स्वीकृति या कृष्ण ज्ञान की स्वीकृति जब होती है तो वो वर्णदास में आती है। स्मरण अवस्था यानी याद रखना, परमानंद में एक मंत्र है या परम भगवान की प्राप्ति में एक मंत्र है स्मरण। अनुस्मृति या निरंतर ध्यान करना, तो निर्बाध और एकाग्र स्मरण जो होता है वो यहाँ पर आता है अनुस्मृति में, जहां हम एकाग्रचित होकर भगवान नाम का स्मरण करते हैं। तो इसके प्रति भी आप लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। श्रवण दास का एक उदाहरण मिलेगा आप लोगों को वेरी स्पेसिफिकली, वर्णदास का भी मिलेगा, स्मरण दास का भी मिलेगा या स्मरण अवस्था का भी मिलेगा, अनुस्मृति का भी मिलेगा। स्मरण दास में क्या होता है, समाधि और आध्यात्मिक समाधि की यहाँ वर्णन है, जहाँ निर्बाध और अविरल अनुस्मृति या बिना किसी चीज के, बिना किसी रोक टोक के जो है हम स्मरण में स्थित होते हैं। संपत्ति दास यानी जीवन की पूर्ति या जीवन की सबसे सर्वोच्च जो संपत्ति है भगवत प्राप्ति, उसके प्रति जब एक व्यक्ति समर्पित होता है। आत्मा अपनी संवैधानिक स्थिति को समझती है, जो आत्मा और परमात्मा की स्थिति को समझता है वो संपत्ति दास। तो यहाँ स्पेसिफिकली आपके असाइनमेंट भी है, तो यहाँ जैसे हम समझे श्रवण दास के रूप में हम परीक्षित महाराज ले सकते हैं, वर्ण दास के ऊपर स्वीकृति के ऊपर हम हर एक गुरु को हम समझ सकते हैं, स्मरण अवस्था में हम समझे तो परीक्षित महाराज को समझ स्मरण अवस्था में हम भरत महाराज को भी समझ सकते हैं, प्रहलाद महाराज को समझ सकते हैं। और अनुस्मृति में निरंतर ध्यान में जो है हम स्पेसिफिकली हरिदास ठाकुर को समझ सकते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। निरंतर उनका क्या था, जप में ही स्थित होते थे।
और स्मरण दास में जो है आध्यात्मिक स्मरण के ऊपर, तो पूर्ण रूप से स्मरण में स्थित व्यक्तियों में से जैसे कि अम्बरीश महाराज है, वो नवधा भक्ति के सारे मार्गों का पालन करते हैं, तो वो भी यहाँ आएंगे। संपत्ति दास में जो है स्पेसिफिकली जो परमात्मा का और आत्मा का जो ज्ञान है वो समझ ले, तो स्पेसिफिकली हर एक उन्नत भक्त को हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है 5 मुख्य संबंधों का वर्णन है, जैसे ये 5 मुख्य रस हैं हमारे, राइट, तो उसका यहाँ वर्णन है। शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो शांत रस में तटस्थता, सबसे जो तटस्थ अवस्था है, कृष्ण की गाय, बछड़े या बांसुरी, छड़ी, फूल आदि के रूप में हम अपने आप को जानते हैं। तो हम ऐसे एक क्या बोलते हैं, हम्बल स्टेट को प्राप्त करते हैं, इतने तटस्थ अवस्था में स्थित होते हैं कि हम अपने आप को उन्नत नहीं मानते, हम भगवान के जो हैं दास रूप में मानते हैं, या एक भगवान के रचना के रूप में अपने आप को मानते हैं। फिर है दास्य स्थिति या दासता का प्रकटन, चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों पर चलना, या मोरोवर हम कहें भक्तों के पद चिन्हों पर चलना, भगवान की सेवा में स्थित होना, भगवान के दास रूप में। ना एग्जाम्पल के रूप में हम हनुमान जी को भी ले सकते हैं। और साख्य भक्ति या मित्रता में बलदेव, श्रीदामा या सुदामा जैसे मित्रों के का वर्णन हम समझ सकते हैं। वात्सल्य में पितृत्व में जो है नंद महाराज और यशोदा मैया जो है किस प्रकार से वात्सल्य भाव प्रदान करते हैं, उसका वर्णन है। माधुर्य या वैवाहिक प्रेम में जो है हम स्पेसिफिकली माधुर्य या जो रागानुग जो प्रेम है, सहज प्रेम, उसमें श्रीमती राधा रानी, उनकी महिला मित्र या हम कहें गोपियां, उनका वर्णन हमें मिलता है मेजरली, और मंजरी आदि इन लोगों का वर्णन हमें मिलता है जो राधा रानी की दासियां थी वो। तो स्पेसिफिकली जब हम निवास का वर्णन करें, हमें कहाँ निवास करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके 5 चरम हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली निवास हमें व्रज में करना चाहिए, याद हमें कृष्ण को रखना चाहिए, पालन जो है भक्तों के पद चिन्हों का होना चाहिए, मार्गदर्शन में प्रवेश होना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में स्थित होना चाहिए, और गहन सेवा, गहन भक्ति सेवा में होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है बताया गया है, ब्रज वृंदावन कृष्ण के कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन और पद चिन्हों पर चलकर जो है गहन सेवा में जो है स्थित होना है। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि जो नेक्स्ट चरण है वो क्या है, सेवा कैसी करनी चाहिए। इतना तो पता है सेवा करनी है हमें, तो सेवा कैसी करना चाहिए, तो सबसे पहले शुद्ध भावना होनी चाहिए, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के तहत, यानी हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से सेवा करनी है, किसी खास कृष्ण के भक्त की पद चिन्हों पर चलना चाहिए, या हम कहें गुरुओं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, वो भी कृष्ण भक्त हैं, उन्नत कृष्ण भक्त हैं। और कब करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। साधना का जो है कोई वक्त नहीं होता है, साधना जो है हमेशा हर वक्त जो है साधना में हमें स्थित होना चाहिए, तो ये यहाँ वर्णन है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि भगवान का एहसास होना चाहिए हमें, और जब कोई सिद्ध पुरुष हो या आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो, परिपूर्ण आत्मा बन जाए, तब तक हमें जो है ये सेवा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, भावना के साथ, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के साथ, और हमेशा। नेक्स्ट है सार का सारांश, या जो अब तक के जो उपदेश है उनका सारांश क्या है। जप और स्मरण किन चीजों का, नाम, रूप और चरित्र या भगवान की लीलाओं का। 24 घंटे हर दिन जो है प्रेम में स्थित होना है, किसके, भगवत प्रेम में। विशिष्ट व्रजवासियों का पालन करना है, उनका मार्गदर्शन जो है उसका पालन करना है, वो जो कह रहे हैं उसके उपदेशों के हिसाब से रहना है, ब्रज में रहना है, जिह्वा और हमारे मन में जो है ये जोड़ना है क्या, प्रेम स्वाद। हमेशा भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके स्वाद को, उसके माधुर्य को जो है हमारे जिह्वा और हमारे मन के साथ जोड़े रखना है। तो यहाँ जो है हमारा 8वां श्लोक जो है सारांश रूप से यहाँ पूर्ण होता है। इनके जो प्रश्न होंगे वो वापस हम लास्ट में लेंगे। तो स्पेसिफिकली अब हमने जाना कि मन, जिह्वा को कैसे नियंत्रण में करना है, और रागानुग भक्ति किस चीज के बारे में वर्णन है, और अब तक का जो हमें बताया गया है उपदेश, उसका सारांश क्या है। तो अब हम जो है
उपदेशामृत के 9वें श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मेजरली जो 8वें श्लोक में बताया गया है वो हम लोगों ने समझ लिया। अब 9वें श्लोक में जो है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के विषय में वर्णन है। सिर्फ एक श्लोक है रागानुग भक्ति के बारे में, या हम कहें उपदेशों का पूरा सारांश दिया है। आगे अभी जो है उपदेशामृत के 9वें श्लोक में भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का वर्णन है। तो स्पेसिफिकली जब हम जाने 8वें में क्या बताया गया है, सॉरी 9वें श्लोक में यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है भौतिक और आध्यात्मिक जगत का पदानुक्रम क्या है, किस प्रकार हम समझें। राधा कुंड को सर्वोच्च स्थान के साथ भगवान की रचना के विभिन्न क्षेत्रों का जो है पदानुक्रम का वर्णन दिया गया है। राधा कुंड को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और बाकी जो भगवान की रचनाएं हैं या भगवान के क्षेत्र हैं, वैकुंठ, गोवर्धन गिरी और स्पेसिफिकली मथुरा, इन सब चीजों का जो है एक क्रमवश यहाँ पर बताया गया है। स्पेसिफिकली यहाँ श्लोक के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं तो वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवाद वृंदारण्यम उदार पाणि रामणात्तरा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनात् कुर्याद अस्य विराजते गिरितटे सेवां विवेकी न कह। तो यहाँ क्या बताया गया है कि वैकुंठ धाम से मधुपुरी या मथुरा, वैकुंठ कोई किताब का श्लोक है। हरे कृष्णा, कृपया सब लोग अपना जो है माइक म्यूट पे रखें। तो यहाँ स्पेसिफिकली मथुरा या मधुपुरी, वैकुंठ धाम, गोवर्धन गिरी और इवन राधा कुंड, ये 4 जो मुख्य स्थान हैं उनका वर्णन है। किस प्रकार से जो है प्रेम में हम इन सब चीजों में स्थित रह के, प्रेम पूर्वक इन धामों में स्थित रह के कैसे हम जो है भगवत प्राप्ति कर सकते हैं या भाव में स्थित हो सकते हैं भक्ति के, उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। यहाँ स्पेसिफिकली अनुवाद में बताया गया है मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। यहाँ सबसे पहला क्या लक्षण दिया गया है, मथुरा धाम जो है वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्योंकि भगवान खुद वहां प्रकट हुए थे, अपने चॉइस से हम समझ सकते हैं। और मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी, राइट, क्योंकि कृष्ण खुद वहां अपनी मर्जी से रासलीला रचा रहे थे। फिर वृंदावन के वन में भी श्रेष्ठ है गोवर्धन गिरी पर्वत क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने खुद अपने दिव्य हस्तों से, हाथ से जो है उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा था। और इन सबों में परम श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड। सबसे पहले मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। और इस मथुरापुरी में भी वृंदावन और भी दिव्य है, वृंदावन के जो वन है वो और भी दिव्य है, क्यों? क्योंकि वहां भगवान ने अपनी रासलीला रचाई थी। और वृंदावन के वनों में भी सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन गिरी पर्वत, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इसे भगवान ने खुद अपने स्वयं दिव्य हस्तों से जो है उठाया था और इसमें जो है कई सारे प्रेममयी लीलाएं भी की थी भगवान ने गोवर्धन गिरी में। नेक्स्ट है, इसमें भी सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से अप्लावित रहता है, यानी हमेशा इसमें जो है भगवान के प्रेम का जो है कहीं ना कहीं प्रेम की नदी बहती है। और तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। जब हम जानते हैं राधा कुंड इतना श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है, क्या कारण है, तो जब हम जानते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर भी एक इच्छा जागृत होती है कि हम राधा कुंड की सेवा करें, राधा कुंड को जो है एक बार दर्शन करें, राधा कुंड के प्रति हम स्थित रहें, वहीं आस पास रहें, सेवा करें या वहां जाकर जो है उसका दर्शन प्राप्त करें। ये सारी इच्छाएं हमारे अंदर भी जागृत होती है। तो इसका यहाँ वर्णन है, धामों का वर्णन। सबसे पहले जब हम समझते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में वैकुंठ धाम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है,
राइट। गोलोक से स्पेसिफिकली गोलोक का वर्णन बहुत कम मिलता है, बट वैकुंठ धाम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सर्वोच्च माना जाता है। भौतिक जगतों से ऊपर जो है वैकुंठ धाम को माना जाता है, तो भौतिक जगत से ऊंचा है। और दुनिया के सृजन का जो है 3/4 भाग है, ये जो पूरा संसार है उसमें जो है ये वैकुंठ धाम उसका 3/4 है, कहीं ना कहीं 75% जो है ये जो वैकुंठ धाम ही है इस पूरे संसार के रचना में। और भगवान अपनी भव्य विशेषताओं में स्थित है यहाँ पर वैकुंठ धाम में, इसलिए हम वैकुंठ को जो है श्रेष्ठ मानते हैं। वैकुंठ का महत्व क्या है हम समझ सकते हैं, भौतिक जगतों से ऊपर है और इस पूरे संसारिक जो सृजन है, रचना है, उसमें जो 75% भाग यही होता है और भगवान अपनी भव्य स्थिति में जो है यहाँ स्थित माने गए। तो अब इससे श्रेष्ठ मथुरा धाम माना गया, क्यों? क्योंकि यह भौतिक जगत में है और पारलौकिक दिव्य जगत में भी है और भगवान वह वहां प्रकट हुए हैं, यानी यह भौतिक जगत में भी स्थित है मथुरा धाम और पारलौकिक या आध्यात्मिक जगत में भी स्थित है। तो यहाँ स्पेसिफिकली दो जगतों के विषय में बताया गया है कि मथुरा धाम क्योंकि दोनों जगह पर स्थित है इसलिए भी श्रेष्ठ है, और भगवान स्वयं जो है भौतिक मथुरा में भी प्रकट हुए थे इसलिए। ये मथुरा धाम जो है हम कहीं ना कहीं मथुरा को जो है गोलोक से मानते हैं, राइट। तो गोलोक धाम, वृंदावन आदि को जो है हम गोलोक से गोलोक वृंदावन के रूप से मानते हैं। तो मथुरा जो है गोलोक चार्ट जब आप पढ़ते हैं, वापस एक बार जाके रेफर करेंगे तब भी आपको पता चलेगा, तो वहां पर भी इसका वर्णन दिया गया है। तो इसलिए मथुरा धाम श्रेष्ठ है, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा धाम। मथुरा धाम में और क्या श्रेष्ठ है, तो वृंदावन के जंगल, वृंदावन के जो वन है, जो आंतरिक वन है, उनमें जो है 12 वन है, 12 वन है, जिनकी उपस्थिति के कारण मथुरा से बेहतर माना जाता है। 12 वन उपस्थित हैं और ये मथुरा से जो है उत्तम माना जाता है या बेहतर माना जाता है, जैसे कि तालावन है, मधुवन है, बहुलावन है, जहां पर जो है भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हुई थी और वो प्रसिद्ध भी हैं। तो स्पेसिफिकली आप जब कृष्ण लीला का जब वर्णन समझते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक लीला में इनमें से एक कोई वन जो है स्थित होगा। जैसे हम समझ सकते हैं जब वो अपने गो को जो है, गायों को जो है चरने के लिए ले जाते थे तो भी इन्हीं वनों में ले जाते थे। गोपियों के साथ रासलीला भी यहीं पर हुआ है और अपने मित्रों के साथ जब वो रहते थे लीलाएं करते थे वो भी इन्हीं वनों के अंदर हुआ है। इवन जो कालिंग नर्दन है, जो यमुना नदी है, वो भी हम ना कहीं ये वृंदावन का ही भाग है। तो वृंदावन के वन क्यों मुख्य हैं मथुरा से, उसका वर्णन हमें मिलता है। मथुरा में भगवान प्रकट हुए थे परंतु वृंदावन के वनों में उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध लीलाएं हुई थी, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। अब गोवर्धन गिरी पर्वत जो है इससे भी श्रेष्ठ माना गया, क्यों? इन सब में श्रेष्ठ जैसे वृंदावन के वनों में भी श्रेष्ठ जो है गोवर्धन गिरी पर्वत को माना गया, क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक छत्र की तरह या एक छतरी की तरह जो है उठा लिया था। उसे अपने कमल के या हम कहे कमल के समान सुंदर जो हाथ है, हस्त कमलों से उन्हें उठाया था। देवताओं के जो राजा यानी स्पेसिफिकली देवों के क्या बोलते हैं, देवेंद्र कहते हैं इंद्र को, तो इंद्र द्वारा जो भेजी गई जो मूसलाधार बारिश थी जिसके कारण कई सारे नगरियों को जो है ब्रज के जो नगरवासी थे उन लोगों को जितनी दुविधा हुई थी उससे उनकी रक्षा करने के लिए भगवान गोवर्धन गिरी पर्वत उठाते हैं, गोवर्धन लीला होती है। तो ये जो गोवर्धन गिरी पर्वत है वो कृष्ण अपने चरवाहे के साथ गायों को पालते हैं यहाँ पर, इसलिए भी ये सर्वश्रेष्ठ माना गया। और वहां पर भी उन्होंने अपनी सबसे प्रिय श्री राधा के साथ मुलाकात की और उसके साथ उनके साथ जो है प्रेम पूर्ण लीलाओं में भगवान स्थित रहे, जिनके कारण इन्हें ये गोवर्धन गिरी पर्वत को श्रेष्ठ माना गया। यानी 3 कारण है। गोवर्धन गिरी पर्वत उठाया भगवान ने अपने हस्तकमलों से, दूसरा है वहां अपने चरवाहे या गोप गोपियों के साथ जो है वो वहां गायों को पालते थे, और तीसरा है राधा रानी से उनकी जो संबंध थे उसका भी वर्णन है और उनके लीलाओं का।
तो स्पेसिफिकली नेक्स्ट है राधा कुंड, जो एक राधा कुंड जो है गोवर्धन गिरी पर्वत के जो चरण है, या जो हम कहते हैं ना फुट हिल्स, तो वहां पर जो है स्थित है। और सभी जो अब तक वर्णन है वैकुंठ, मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन गिरी, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि कृष्ण वहां पर प्रेम जो है, कृष्ण का जो प्रेम है वो वहां उमड़ता है। किसके लिए? श्री राधा रानी के लिए, या हम कहें नदी के रूप में, या एक जल की प्रवाह के रूप में कृष्ण का प्रेम वहां बहता है। उन्नत भक्त राधा कुंड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण और राधा रानी या रति विलास के बीच शाश्वत प्रेम संबंधों की कई यादें या कई प्रकार के जो चरित्र हैं, कई प्रकार की लीलाएं हैं, उनका स्थल है। इसीलिए राधा कुंड जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और वहां पर जो है रहने की हर एक भक्त को उम्मीद होती है। तो स्पेसिफिकली नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि वृंदावन के लिए खुद को कैसे तैयार करें, या गोलोक वृंदावन जो है आध्यात्मिक जगत, उसे प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। तो तीर्थ यात्रा के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करना है। भौतिक तीर्थ यात्रा हो या आध्यात्मिक जगत की यात्रा, दोनों के लिए हमें जो है हमारे हृदय और हमारे मन दोनों को ही तैयार करना होता है। भौतिक रूप से अगर हम वृंदावन जाना चाहते हैं तो प्लानिंग करनी होती है, बजट प्लानिंग, ट्रैवल प्लानिंग, उसके ऊपर से कैसे रहें, क्या क्या हमें दर्शन करने हैं, किन भक्तों के साथ जाना है, या अकेले जाना है तो कैसे जाना है, और वहां जाकर कहाँ पर स्टे करना है, कब कहाँ जाना है, कौन से मंदिर में कब क्या जो है स्पेसिफिकली होते हैं, ये सारी चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम प्लान करते हैं। उसी तरह जब हम वृंदावन, गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी हमारी कुछ तैयारियां होनी चाहिए। उसका वर्णन है कि हमें किताबें पढ़नी है, ठीक है, और जो है प्रार्थनाएं जो है उन्हें भी पढ़ना है, और 10 अपराधों से बचना है, नामापराध जो है उनसे बचना है, ग्रंथ पढ़ने हैं, जानकारी प्राप्त करनी है, और पवित्र धाम की सेवा करने के तरीके जो है क्या है, स्पेसिफिकली याद करना, श्रवण करना, स्मरण करना, महिमा मंडित, या क्या महिमाएं हैं, क्या महत्व है वहां का, उसका वर्णन समझना, उस जगह को स्वच्छ रखना या स्वच्छता का पालन करना, और उस स्पेसिफिक धाम को, पवित्र धाम को जो है सुशोभित रखना या अलंकृत रखना। तो यहाँ पर जो है इन चीजों का वर्णन दिया गया है 4 प्रकार से। 1 मिनट, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्षमा करें। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है, जब हम तीर्थ स्थल पर जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, हमें 2 जैसे प्लानिंग करनी होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्लानिंग करनी है। और जब हम पवित्र धाम प्रवेश करते हैं, भौतिक जगत में ही क्यों ना हो, तो वहां पर कुछ चीजों का जो है, नियमों का पालन करना है, कुछ सेवाएं करनी है। तो एक है वहां जो है स्मरण करना है भगवत लीला का, महिमा क्या है वहां की वो जाननी है, स्वच्छ रखना है उसे, और सुशोभित रखना है। यहाँ पर जो है अभी हम लोगों ने जो 2 श्लोक जाने थे, उनके कुछ स्पेसिफिक प्रश्न हैं जिनका आपको वर्णन करना है। स्पेसिफिकली ये है कि सभी जो अब तक के जो उपदेश हैं उनका सार बताना है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, इन तीनों के 3-3 उदाहरण देने हैं। और ये जो पदानुक्रम है स्थानों का, उसका वर्णन देना है। वैकुंठ, मथुरा उससे भी श्रेष्ठ, वृंदावन के वन और श्रेष्ठ, और उससे श्रेष्ठ गोवर्धन गिरी, और उसमें भी श्रेष्ठ जो है राधा कुंड। और श्रील रूप गोस्वामी ने राधा कुंड के बारे में जो है बहुत जोर दे के बताया है। वो क्यों बताया है, इसका वर्णन हमें जानना है। तो ये सारी चीजें आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस होंगे 8वें और 9वें श्लोक को लेकर। अगर आपको इन 2 श्लोकों में से कोई भी प्रकार का शंका है, कोई भी डाउट्स हैं, तो अब आप हैंड रेज कर सकते हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। अभी आपने जो बताया सेकंड पॉइंट महिमा मंडित, तो हम्म, ये महिमा उन स्थानों की देखनी है कि वहाँ महिमा मंडित कुछ संत वगैरह रहते हैं, उनके बारे में? दोनों ही चीजें माता जी। जब हम एक तीर्थ स्थल पर चल जाते हैं तो हम दोनों ही देखते हैं ना कि वो तीर्थ स्थल पर भगवान की क्या क्या लीलाएं हुई या क्या महत्व था, और वहां पर ऐसे कौन भक्त हैं जो हमें उन्नत मार्ग की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं, या कैसे हम जो है उन उन्नत भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर जो है हमारे भक्ति में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो महिमा है दोनों को ही रेफर करता है, कि उस स्थल की महिमा, वहां पर रहने वाले व्यक्तियों की महिमा। जब हम वृंदावन के बारे में बात करते हैं या व्रज के बारे में बात करते हैं, तो हम वहां व्रज स्थान की लीलाओं का भी वर्णन करते हैं, व्रजवासियों का भी वर्णन करते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है हर एक जो स्थल है वहां पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कि वो स्थल की क्या महिमा है, वहां रहने वाले व्यक्तियों की क्या महिमा है। जी माता जी, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। अनामिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये हरे पहला कृष्ण। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सभी सलाह का सार क्या है माता जी, इसमें क्या वर्णन करना होगा? रागानुग भक्ति का जो वर्णन है पूर्ण रूप से, वो जो है सारांश है। हम जब कहते हैं रागानुग भक्ति का वर्णन जो 8वें श्लोक में बताया गया है ना, वो सारे अब तक के जो वैधि साधना भक्तियों का जो उपदेश दिया गया है उसका सारांश है। तो उस सारांश का आपको वर्णन करना है, यानी शॉर्ट में आपको जो 8वां श्लोक है उसका वर्णन करना है कि क्या बताता है, क्या समझाता है। हरे कृष्ण। शिव नारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिव नारायण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये जो क्वेश्चन आप माता जी स्क्रीन पे मतलब दिखा रही हैं, तो इसको क्या सेपरेटली भी भेजा जाएगा मतलब? ऑफ कोर्स आपके हर एक पीपीटीज के लास्ट में क्वेश्चंस आपको सेंड किए जाते हैं, असाइनमेंट्स एवरी वीक दिए जाते हैं ना ग्रुप में। हाँ। जी। एक चीज और पूछना था माता जी, जैसे लास्ट क्लास में आपने बोला था कि अभी मंगल आरती जो है अटेंड करना होगा मंदिर का, हम्म। तो उस पीरियड में अटेंडेंस लिया जाएगा, तो अभी क्या मतलब अभी स्टार्ट हो गया है या फिर? स्पेसिफिकली जो है अटेंडेंस हम प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार कुछ जूम बॉम्बर्स के इश्यूज से हम चैट बॉक्स क्लोज कर दे रहे हैं। तो और हम लोग सबको जानते भी नहीं है ना कि कौन गए हैं कौन नहीं। तो इसके लिए आई वाज प्लानिंग कि एक सिस्टम करें, कोई एक जो है उसका उत्तरदायित्व ले, एक या दो व्यक्ति, और उन्हें जो है हर एक व्यक्ति जब एंटर करते हैं मंगल आरती में, तो उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज रख दे कि वी हैव एंटर्ड, हम लोग मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, ताकि वो करेक्ट। लोग जो है क्रॉस चेक करके आपका नाम है कि नहीं क्रॉस चेक करके दे विल मेक अ लिस्ट। तो इसका उत्तरदायित्व कौन लेंगे एंड ऑल, मैं जो है हर्षा माता जी से डिस्कस करके आप लोग के ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नम्रता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे माता कृष्ण। जी, हाँ आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा। और जी। वो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि वो जो फर्स्ट उन्होंने पूछा था ना कि सभी सलाह का सार क्या है, तो वही मुझे पूछना था माता जी। जी ओके माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यस, ये प्रश्न जो है आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें है, आपके बुक में नहीं है, और पीपीटीज जो होंगे उसमें जो है मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस। और पिछले असाइनमेंट का जो लिंक होगा, अपलोड लिंक, वो मैं आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक प्रोवाइड कर दूंगी। हरे कृष्ण रंजना माता माता जी, जी। प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा बुक्स में। अच्छा, उत्तर मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रंजना। हाँ जी। रंजना माता जी। हाँ जी। माता जी, मेरा पिछले कुछ एक डेट से शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा हुआ चल रहा था। जी। कभी घर मान, कभी मेरी तबीयत, फिर मेरे हस्बैंड की सर्जरी। तो मेरी असाइनमेंट्स, मैंने जो नेक्टर ऑफ ये
अभी लास्ट वाली जो है उपदेश पत्रक की, ये तो मैंने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दी हैं, बट पिछली 3 असाइनमेंट्स रहती हैं जो नेक्टर ऑफ डिवोशन वाली थी, तो वो भी कर सकती हूँ या नहीं, और फिर अगर करनी है तो उनके लिंक आप कर सकती हैं। जस्ट आप करके एक काम कीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं जब थोड़ी सी फ्री होती हूँ तो आई विल सर्च द लिंक एंड गिव यू। ठीक है। और एक तो और प्रश्न है मेरे, एक तो माता जी ये जो साधना भक्ति वाला चार्ट का जो हमें अटेंडेंस देनी होती है रोज की, वो आप डेट स्पेसिफाई करते हैं और वो थोड़ा 2-3 दिन बाद अपलोड होता है। जैसे आज की डेट के लिए मेरे ख्याल कोई नहीं था, 20 तारीख को खत्म हो गया। 20 को खत्म हो गया क्या? हाँ जी, नया नहीं आया। माता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया इस बार। ओके, नो प्रॉब्लम। राइट हैंड में थोड़ा तकलीफ हुई है, जिसके कारण अभी भी देखेंगे वो राइट हैंड नहीं चला पा रहे हैं, इसके लिए मैंने इस हफ्ते में उनको तकलीफ नहीं दी थी कोई। ओके, नो प्रॉब्लम माता जी, मैं दे देती हूँ साधना चार्ट और ये दोनों ही प्रोवाइड कर दूंगी। सजेशन ये था कि अगर हम उसमें डेट डालने की ऑप्शन दे दें तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, हर हफ्ते आपको नहीं डालना पड़ेगा अलग अलग। ओके, मैं चेक करती हूँ, अगर वो ऑप्शन है तो आई फॉर श्योर गिव दैट। और एक माता जी और रिक्वेस्ट थी मेरी, जैसे हमने लेवल 2 में जब हम क्वेश्चन के आंसर सबमिट करते थे असाइनमेंट्स, तो हमें वहां से मिल जाता था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अब इसमें लेवल 3 में ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम ठीक दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं या थोड़ा बेटर कैसे कर सकते हैं, तो कुछ जैसे लेवल 2 का था ऐसे कुछ अगर हो सके तो थोड़ा नॉलेज हमारी और बढ़ जाएगी। विल ट्राई माता जी, क्योंकि अभी लेवल 3 हिंदी में जो है, पहले स्पेसिफिकली सिर्फ प्रेजेंटेशन ज्यादातर हुई थी, और ये जो सेक्शन था ये सब जो है लेवल 2 के अंडर ही था, और वहां पर भी हैंड रिटन असाइनमेंट्स आई थिंक ली जाती थी। तो मैं ट्राई करूंगी कि अगर हो सके तो NOI से अगर ऐसा कुछ हो सके तो आई विल ट्राई एंड लेट यू नो। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा। त्रिलोकीनाथ प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण का माता जी। माता जी हरे ऐसा कृष्ण। कि हमने जो है पिछली जो असाइनमेंट का लिंक था 5 वाले, उसको हमने 7 वाला भेज दिया है, तो कोई जो आप लिंक भेजेंगी फिर भेज दे कि उसी 7 का जो है लिंक अब तक मैंने डाला नहीं है, तो 7 का मैं लिंक कल डाल देती हूँ। तो उसके बाद आप उसमें अपलोड कर दीजिएगा। तो अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। जो स्पेसिफिकली आपके असाइनमेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट वीक तक मुझे मिलने चाहिए। दैट इज लाइक आज असाइनमेंट दिया है तो 30th तक। ये वीक जो है, क्योंकि हम 4 श्लोक ले रहे हैं एट स्ट्रेच, तो आप लोगों को आई थिंक आई कैन गिव 10 डेज अराउंड। तो बाय 10 डेज, जैसे हम समझे नेक्स्ट संडे तक, अभी ये संडे है 26, नेक्स्ट संडे 3 जून तक का मैं टाइम दे सकती हूँ आप लोगों को इस स्पेसिफिक असाइनमेंट के लिए। और यस, हरे कृष्णा। अनीता माता जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मुझे आपकी ईमेल आईडी चाहिए। मैं बीच में मेरा मोबाइल ठीक से नहीं काम कर रहा था, मैं 1-2 असाइनमेंट अपलोड नहीं कर पाई बहुत चेष्टा करने के बावजूद भी, तो मैं आपको मेल करना चाहती हूँ। कोई मेल आईडी आप प्रोवाइड कर सकते हैं? यस माता जी, आई थिंक हर्षा माता जी के पास होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। आई जस्ट पुट इट सबके लिए, तो आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे। राइट। ये स्पेसिफिकली मेल आईडी है radhagovindahinjan4@gmail.com। तो इस पे आप लोग जो है सेंड कर सकते हैं, और जिनका भी अपलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर्सनली सेंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी बताइए। कि भगवान के बहुत सारे जो कथाएं लीलाएं होते हैं, तो वो कौन से बुक से मिलेंगे, मतलब जहाँ से पढ़ सकते हैं? देखिए, एक तो स्पेसिफिकली ये है कृष्ण के बारे में, अगर आपको कंप्लीटली जानना है पूरी तरह से हर चीज कृष्ण के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, कृष्ण के भक्तों के बारे में एंड ऑल, तो आप लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, आप लोग भागवतम पढ़ सकते हैं। जो अभी भागवतम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं भगवान के बारे में ही वर्णन है,
और अगर जी माता स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हुई थी उनके बारे में जानना है तो आपके एक और बुक अवेलेबल है इन द नेम ऑफ कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला या कृष्णा बुक करके, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, जहां पर स्पेसिफिकली स्टोरी की तरह, श्लोक नहीं है वहां पर। जी माता जी, स्टोरी की तरह चाहिए था। स्टोरी की तरह जो है आपको कृष्ण लीला में जो है या कृष्णा बुक करके मिलेगा आपको इस्कॉन की तरफ से, उसमें आपके लिए कंप्लीट ये सारी चीजें हैं, जहाँ स्टोरीज के रूप में कृष्ण भगवान के अवतरण से सब कुछ वर्णन है लीलाओं का। जी फिर माता अगर जी। आपको चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आप जो है चैतन्य महाप्रभु का जब के रूप में जब भगवान के प्राकट्य हुए थे तो वहां का वर्णन है, यहाँ पर भी जो है स्पेसिफिकली श्लोकों के रूप में ही दिया गया है। 3 लीलाएं हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, तो इस तरीके से डिवाइडेड है। तो स्पेसिफिकली आपको कृष्ण लीला में जो है स्टोरीज की तरह मिलेंगी। जी माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिवनारायण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, एक और मेरा सवाल रह गया था जी माता जी। लास्ट मंथ में मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था तो मेरा क्वेश्चन आंसर काफी डिस्टर्ब हो गया जी और अभी तक मैं केवल भक्ति रसामृत सिंधु तक ही मैं कर पाया हूँ, अपलोड कर पाया हूँ। ओके। तो उसके बाद मतलब मैं अपलोड करना है तो कैसे क्या होगा? आप एक काम कर सकते हैं, आई थिंक मुझे माता जी कैन यू रिमाइंड मी ऑन संडे, एक बार आप एक बार संडे को मुझे रिमाइंड कर दीजिए, मैसेज रख दीजिए, तो मैं जब भी थोड़ी सी फ्री होती हूँ मैं अब तक के जो भी असाइनमेंट्स के लिंक्स हैं वो सारे कंपाइल करके एक लिस्ट दे दूंगी, तो जिनका भी जो भी असाइनमेंट पेंडिंग है आप लोग उसमें अपलोड करते जा सकते हैं। ठीक है माता जी। ओके मैं असाइनमेंट का पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, हर एक असाइनमेंट का क्या लिंक है, कौन सा असाइनमेंट, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट या चैप्टर के बेसिस पे मेंशन है ना 1 2 3। क्लोज हुई हो असाइनमेंट लिंक तो मैं ही डालती जाती हूँ, कोई नहीं। हाँ क्लोज तो मैंने नहीं किया है, तो यस हाँ। आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है जी वैसे अच्छा रहेगा माता जी, तो एक इजीली मिल लिस्ट जाएगा। मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जिनका भी जो भी पेंडिंग है आप उससे जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये माता जी संडे को ही करना है ना? हाँ संडे को कर दीजिए, अभी तो कल फिर वापस से नया लिंक आएगा ना असाइनमेंट का, तो ये संडे को डाल देंगे। जी जी हरे कृष्ण। हरे कीर्ति कृष्णा माता माता जी। जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किरण माता जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। मेरा भी माता जी यही क्वेश्चन था, मेरे भी ना असाइनमेंट नहीं अपलोड कर पाए, कुछ ऐसे ही शेड्यूल रहा, तो उसी के लिए हाँ पूछ नहीं, रही थी। जो लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे माता जी संडे को। जी माता जी, जी माता जी, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रिय दर्शिनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रिय दर्शिनी माता जी, अनम्यूट करें। माता जी आवाज आ रही है? जी माता जी बताइए। माता जी मेरा भी यही सवाल, एक्चुअली क्या है मेरा पेपर है तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं एक दो एक मतलब नेक्स्ट वीक तक करूँ तो चलेगा? अभी इस वीक में मेरा पेपर था तो मैं भी कर नहीं पाई हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी माता जी मेरा भी असाइनमेंट नहीं हुआ, मैंने कहा एक बार बात पूछ लेती हूँ। हाँ नहीं आप कर सकते हैं। ओके हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चंदन प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी बताइए। माता जी मैं मंगला आरती डेली घर पे ही करता हूँ, तो क्या मेरे को ऑनलाइन जरूरी है क्या करना? नहीं नॉट नेसेसरी, आप घर पे करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, जो उनमें से किसी में भी नहीं आते हैं, इतना ही है कि आप घर पे करते हैं तो जस्ट ये चीज जो है जब हम अटेंडेंस का जिन्हें उत्तरदायित्व देंगे जस्ट उन्हें मैसेज कर दीजिए इसके बारे में, जी माता जी तो कर वो दूँ। लोग कंसिडर करेंगे। जी हरे कृष्ण। ओके। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। जी नहीं माता जी। ओके हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक सवाल है, संजीव जी मिश्रा बोल रहा हूँ। बताइए प्रभु जी। माता जी 2 सवाल थे। एक तो ये अभी आपने जिन बुक्स का कृष्ण लीला और वो सब एक माता जी ने सवाल पूछा था, क्या बुक्स हमें खरीदनी पड़ेंगी या कहीं डाउनलोडेबल भी अवेलेबल है?
आपके पास जो है आई थिंक कृष्ण लीला एंड इंग्लिश में जो है वेदा बेस पे अवेलेबल है। जी, उसका कोई लिंक मिल सकता है ट्रांसलेट कर सभी? सकते हैं हिंदी में, वहीं पे ही ऑप्शन होता है। हिंदी में नहीं है माता जी वेदा बेस। ओके, वेदा बेस हिंदी में नहीं है। वेदा बेस करके अगर आप टाइप करेंगे, मैंने आपको चैट में डाला है, तो आपको जी। इंग्लिश में सारे बुक्स मिल जाएंगे श्रील प्रभुपाद जी के। और कृष्णा बुक जो है स्पेसिफिकली कृष्णा बुक, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ये सारे जो है एक पैकेज के रूप में आपको टेम्पल से भी मिलेगा। बट इसमें जो है चैतन्य चरितामृत इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर चैतन्य चरितामृत एंड ऑल, मैं कोशिश करती हूँ आई थिंक अगर पीडीएफ्स मुझे मिलते हैं तो, क्योंकि हर एक अध्याय के सेपरेट सेपरेट पीडीएफ्स हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। इफ पॉसिबल मैं वो अपलोड करके हो सके तो आई माइट ट्राई टू प्रोवाइड यू। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर ये मिल जाए तो। और एक कृष्ण माता जी, लीला बुक तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ एज अ मैं पीडीएफ, डाल दूंगी, मैं बट डाल दूंगी। चैतन्य चरितामृत इज अ बिट ऑफ डाउट। जो पॉसिबल हो माता जी, आप जी, वो हरे करवा दें। कृष्ण। और एक सवाल और था माता जी कि ये जो मंगला हरे आरती कृष्णा। है, हरे कृष्णा जी, मेरा एक सवाल है और, क्या आप मुझे सुन पा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी? माता जी को लगता आवाज नहीं जा रही है। हाँ, माता जी नेटवर्क इशू चल रहा है। नेट इशू हो रहा है माता जी को, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी, अभी आई। ओके, तो वही माता जी, आप हो सके आप अपलोड करके दे दीजिए उन लोगों को जितने आपके एक पास अवेलेबल है एक पीडीएफ। चैतन्य चरित्र अमृत और दूसरा कृष्ण लीला ना? जी माता जी। कृष्ण लीला मेरे पास रहेगा, चैतन्य चरित्र अमृत में देख लेती हूँ। ओके माता जी, श्योर। मेरा माता जी दूसरा सवाल था, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बताइए। मंगला आरती का जो हम जैसे खुद भी अगर कर सकते हैं, एक ऑप्शन है जो आपने पूछा है अपने जी फॉर्म में, तो मुझे पूछना था कि उसका समय निर्धारित है, हमें अगर वो करना है खुद में तो 4:30 बजे ही करना होगा, या हम दिन में किसी और वक्त भी कर सकते हैं? स्पेसिफिकली सूर्योदय से पहले 4:30 का जो ब्रह्म मुहूर्त रूप से कहते हैं हम, वही श्रेष्ठ माना जाता है। और ये नियम स्पेसिफिकली अगर घर पे विग्रह जो है प्राण प्रतिष्ठित हो तो इसका पालन जरूरी है। अगर नहीं, जैसे कि कभी किसी रीजन के कारण नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं अराउंड 6 o'clock भी अगर घर में जो विग्रह है प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, तो आप जो है कुछ समय बाद भी कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली नॉट मोर देन 6 वुड बी द मैक्सिमम। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। योगदीप प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं ये पूछ रही थी कि अभी जैसे मैं प्री पीएचडी में हूँ और मुझे समय नहीं मिल पा रहा है असाइनमेंट बनाने का, तो ये मैं बाद में जैसे दूसरी पुस्तक आप प्रारंभ कर देंगी तो उसके बाद में इसको जमा कर सकती हूँ, समय निकाल कर यदि बना लूँ तो? जी आप कर सकती हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में एक सवाल डाला है। जी माता जी। माता जी, जो क्वेश्चन आंसर्स अपलोड किए हैं उनका कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट है या नहीं? मैंने इसका उत्तर पहले भी दिया है। जब भी वहां पर स्पेसिफिकली अगर कोई भी बहुत वेग मिस्टेक है, तो हम तब जाके आप लोगों का स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि आपने बहुत गलत लिखा है, क्योंकि आप लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है कि आप पुस्तक देख के पढ़ के ये प्रश्नों का उत्तर दें, राइट? तो इसलिए स्पेसिफिकली हर एक का जो है क्लियर कट करेक्शन करके ये गलत है ये सही है बोलने का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी देख के ही लिख रहे हैं। तो जो भी बाकी बहुत वेग या गलत मिस्टेक्स होंगी, बहुत गलत लिखा होगा, तो वहां पर हम लोग मेंशन कर देते हैं, जो भी पर्सन होंगे उन्हें स्पेसिफिकली पर्सनली मेंशन कर दिया जाएगा। पानी बैठ के पीजिए। चाय चलेगी अंकल जी? कॉफी चलेगी अंकल जी? चाय कॉफी।
राखी माता जी, आपके पास चैतन्य चरितमृत है तो आप मुझे या हर्षा माता जी को उसे जो सेंड कर जी दीजिए माता जी, तो हम शेयर माता कर जी पूरी आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला सबकी एक साथ है, पूरा फोल्डर है माता जी चेतन हाँ चरितमृत। जी, वो बस शेयर कर दीजिए तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है माता जी? नहीं माता जी, सब हो गए। ओके माता जी, तो कल हम मिलते हैं वापस। जी माता वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे